जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पे आपका स्वागत है। वैसे थंबनेल के आधार पर आपको मालूम पड़ ही गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज पदार्थों के बारे में। इस टॉपिक के अंतर्गत पे जानेंगे। यदि आप उत्तराखंड के अंतर्गत रहते हैं या उत्तराखंड के अंतर्गत पे किसी भी सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं, उत्तराखंड समूह या उत्तराखंड पीएससी, तो उसके लिए एग्जाम प्रस्पेक्टिव काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अंतर्गत पे ही एग्जाम से क्वेश्चन पूछने को दिखाई देगा। इसके अंतर्गत ही सारे हमारे द्वारा क्वेश्चन आपके द्वारा इंक्लूड किए गए। ठीक है, जो एग्जाम प्रस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम न लेंगे और आगे बढ़ेंगे और आज के जानेंगे कि उत्तराखंड के अंतर्गत पे पाए जाने वाले प्रमुख खनिज पदार्थ कौन कौन से। ठीक है, और कौन कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहले कि हम अपने टॉपिक की शुरुआत करें, छोटा सा वेरिफिकेशन इसके अंतर्गत में मैं बता देता हूँ कि उत्तराखंड, जैसे कि हमने बताया कि उत्तराखंड के अंतर्गत कितने राज्य हैं, कंप्लीट रूप से 28 राज्य। कितने राज्य? 28 राज्य हैं। पहले कितने राज्य थे? 29 राज्य। अब कितने हो गए हैं? 28 राज्य। इसका रीज़न क्या है कि जो जम्मू कश्मीर राज्य था अब वो क्या हो गया है, केंद्र शासित प्रदेश बन गया, इसलिए उत्तराखंड के अंतर्गत पे 28 राज्य हैं। ठीक है, उत्तराखंड है कि भारत का बनने वाला 27वां राज्य कौन सा है? उत्तराखंड है। ठीक है, उत्तराखंड किससे अलग हुआ था? उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। उत्तराखंड का गठन कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन हुआ था। उत्तराखंड के अंतर्गत पे 13 जिले हैं, 6 कुमाऊं तथा 7 गढ़वाल। ठीक है, कुमाऊं और गढ़वाल 2 मंडलों में बांटा गया है। कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पे 6 जिले हैं तथा गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पे कितने हैं? 7 जिले हैं। ठीक है, अगर पूरे भारत की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत से 53,483 वर्ग किलोमीटर किसका है? उत्तराखंड का है। कितना? 53,483 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अगर पर्वतीय राज्य की बात करें तो उत्तराखंड का बनने वाला कौन सा राज्य है? पर्वतीय राज्य के हिसाब से 11वें नंबर का राज्य है। ठीक है, चलिए आपको इसके अंतर्गत पे तो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे जानते हैं इसके अंतर्गत पे आज के टॉपिक की ओर ध्यान देते हुए उत्तराखंड में पाए जाने वाले प्रमुख खनिजों के बारे में। सबसे पहले नंबर की बात करें तो जिप्सम। ठीक है, अगर जिप्सम की बात करें तो कौन कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? देहरादून में पाया जाता है, पौड़ी में पाया जाता है, नैनीताल में पाया जाता है, टिहरी पर पाया जाता है। कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? जिप्सम देहरादून में पाया जाता है, पौड़ी पर पाया जाता है, नैनीताल में पाया जाता है और टिहरी। 4 प्रमुख जिले हैं, इनके अंतर्गत पर ही जिप्सम पाया जाता है। ठीक है, उत्तराखंड के अंतर्गत पर। ठीक, चलिए आपको समझ में आ गया। आगे है इसके अंतर्गत पे फास्फोराइड। ठीक है, फास्फोराइड इंपॉर्टेंटली रूप से केवल 2 डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, जो कहाँ कहाँ पर स्थित है? देहरादून और टिहरी हो गया। ठीक है, मैप पर देखिए, यहाँ पर देहरादून हो गया और ये यहाँ पर हो गया टिहरी, जो गढ़वाल के अंतर्गत पे है। फास्फोराइड कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? देहरादून और टिहरी पर पाया जाता है। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे है इसके अंदर पे गंधक। ठीक है, गंधक कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? उत्तराखंड के अंतर्गत पे चमोली जनपद और देहरादून जनपद पे पाया जाता है। ठीक है, चमोली जनपद यहाँ पर हो गया और देहरादून यहाँ पर हो गया, जो गढ़वाल के अंतर्गत पे है। ठीक है, दोनों जिले कहाँ पर स्थित हैं? गढ़वाल के अंतर्गत है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि 6 कुमाऊं के जिले हैं और 7 गढ़वाल के जिले हैं। यहाँ पर मैप पर आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है, अगर आपने मेरे और वीडियो नहीं देखे तो मैंने जो भी अपने पुराने वीडियो बनाए गए हैं उनकी वीडियो के अंतर्गत पे बताया है कि गढ़वाल और कुमाऊं के अंतर्गत पे सारा और कौन सा कितना एरिया उनका है कंप्लीटली रूप से। सबसे पहले आप उन वीडियो को देख लीजिएगा अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आता है। ठीक है, वैसे तो आपको इंपॉर्टेंटली रूप से समझ में आ ही गया होगा, कोई हार्ड टॉपिक इसके अंतर्गत पे इंक्लूड नहीं किया गया मेरे द्वारा। काफ़ी इजी तरीके से मेरे द्वारा आपके लिए वीडियो प्रोवाइड किया जाता है और टॉपिक को प्रोवाइड किया जाता है ताकि आपको और टाइम पर देखने का कोई और नहीं हो। ठीक है ना, आपको इसी टॉपिक के अंतर्गत पे ही कंप्लीटली रूप से याद हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके अंतर्गत पे गंधक, जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया। ये कहाँ कहाँ पर पाएगा? चमोली और देहरादून में पाया जाता है। दोनों कहाँ पर स्थित है? चमोली गढ़वाल के अंतर्गत पर हो गया और देहरादून कहाँ पर हो गया? ये भी गढ़वाल के अंतर्गत पे है। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया। आगे है वेराइट्स। ठीक है, वेराइट्स की बात करें तो वेराइट्स कहाँ पर पाया जाता है? देहरादून है। उत्तराखंड की कैपिटल कहाँ पे है? देहरादून है। यहाँ पर देहरादून के अंतर्गत ही क्या है? वेराइट्स पाया जाता है। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे है इसके अंतर्गत पे स्लेट्स। ठीक है, स्लेट्स की बात करें तो उत्तराखंड के अंतर्गत पे उत्तरकाशी, नैनीताल और पौड़ी के अंतर्गत पे पाया जाता है। ठीक है, अगर उत्तरकाशी की बात करें तो उधम सिंह नगर के अंतर्गत पे ये कहाँ पर आता है? उत्तरकाशी गढ़वाल के अंतर्गत पे। ठीक है, यहाँ पर उत्तरकाशी हो गया और नैनीताल कहाँ पर हो गया? यहाँ पर हो गया नैनीताल के अंतर्गत पे। और पौड़ी कहाँ पर स्थित है? गढ़वाल के अंतर्गत पे। यहाँ पर हो गया टिहरी गढ़वाल हो गया, ये रहा पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, इसके अंदर स्लेट से पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? उत्तरकाशी, नैनीताल और पौड़ी 3 जिलों के अंतर्गत ही पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके अंतर्गत पे ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट इंपॉर्टेंट रूप से उत्तराखंड के अंतर्गत पे अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत पे, पौड़ी जनपद के अंतर्गत पे तथा नैनीताल जनपद के अंतर्गत पे पाया जाता है। ठीक है, अल्मोड़ा जनपद कहाँ पर स्थित है? ये रहा कुमाऊं के अंतर्गत पे। अगर पौड़ी की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित हो गया?
यहाँ पर गढ़वाल के अंतर्गत पर। अगर नैनीताल की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है, कुमाऊं का जनपद है। ठीक है, ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है, अल्मोड़ा में पाया जाता है, पौड़ी में पाया जाता है और नैनीताल में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे है डोलोमाइट्स। ठीक है, डोलोमाइट कहाँ पर पाया जाता है, एक पाया जाता है देहरादून जिले के अंतर्गत पे, एक पिथौरागढ़ के अंतर्गत पे और टिहरी, 3 ही जिले पे पाया जाता है। ठीक है, डोलोमाइट कहाँ, देहरादून गढ़वाल के अंतर्गत पे हो गया और पिथौरागढ़ हो गया कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पे, यहीं पे पिथौरागढ़ भी है। ठीक है, उसके बाद है टिहरी की बात करें तो टिहरी कहाँ पे, टिहरी गढ़वाल यहाँ पर हो गया। टिहरी के अंतर्गत पे क्या पाया जाता है, डोलोमाइट पाया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे है इसके अंतर्गत बाद सोना। अगर गोल्ड की बात करें तो इम्पोर्टेंटली रूप से गोल्ड कहाँ पाया जाता है, शारदा के तट पर, पिंडर के तट पर, रामगंगा और तथा अलकनंदा नदी के रेत के किनारे या रेत के उसमें क्या पाया जाता है, गोल्ड पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, शारदा के तट पर हो गया, पिंडर से हो गया, रामगंगा में हो गया और अलकनंदा के जो नदियाँ हैं उनकी रेत पर क्या पाया जाता है, गोल्ड पाया जाता है। ठीक है, चलिए आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे है तांबा। ठीक है, तांबे के देखिए बर्तन जहाँ पर भी देखते होंगे तो तांबे के बर्तन होते हैं। तांबे कहाँ पर पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा की बात करें तो चमोली पर पाया जाता है, जो कहाँ पर स्थित है, गढ़वाल के अंतर्गत पे। पौड़ी भी गढ़वाल के अंतर्गत पे हो गया, देहरादून भी गढ़वाल के अंतर्गत पे। ठीक है, उसके बाद टिहरी भी कहाँ पर स्थित है, गढ़वाल और उत्तरकाशी भी क्या है, गढ़वाल के अंतर्गत पर। अल्मोड़ा और नैनीताल हो गए, 2 कुमाऊं के अंतर्गत है। ठीक है, एग्जाम में थोड़ा सा क्वेश्चन इसी के अंतर्गत से घुमा के दिखाई देगा आपको। ठीक है, उसमें से आपको क्वेश्चन को आराम से समझना और सॉल्व को करना है। अगर तांबे की बात करें तो तांबा कहाँ पर पाया जाता है, उत्तराखंड के अंतर्गत में, चमोली, पौड़ी, देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा और नैनीताल में पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा और जगह नहीं पाया जाता है। एग्जाम में से क्वेश्चन पूछ सकता है, 4 ऑप्शन दे देगा और इसमें से 2 ऑप्शन ऐसे दे देगा जहाँ पर नहीं पाया जाता है, तो इसमें कहेगा कि कहाँ पर नहीं पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है, तो उसी में से आपको आराम से इसको देख के सॉल्व करना है। और कहाँ पर पाया जाता है, तांबा चमोली हो गया, पौड़ी हो गया, देहरादून हो गया, टिहरी हो गया, उत्तरकाशी हो गया, अल्मोड़ा और नैनीताल पर पाया जाता है। ठीक है, चलिए आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे है इसके अंतर्गत पे टीन। ठीक है, टीन की बात करें तो कहाँ पाया जाता है, चमोली पर पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पर पाया जाता है, चमोली पर पाया जाता है। इसके अंतर्गत ही दूसरा टॉपिक हमारा इंक्लूड हो गया। अगर लोहे की बात करें तो लोहा कहाँ पाया जाता है, उत्तराखंड के अंतर्गत पे, नैनीताल में पाया जाता है, टिहरी पे पाया जाता है, पौड़ी में पाया जाता है और चमोली पे पाया जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत पे 2 टॉपिक हमारे इसके अंतर्गत पे, टीन हो गया और लोहा हो गया। टीन कहाँ पर पाया जाता है, चमोली में पाया जाता है। अगर लोहे की बात करें तो नैनीताल, टिहरी हो गया, पौड़ी हो गया और चमोली पर पाया जाता है। ठीक है, चलिए आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे इसके अंतर्गत पे लास्ट सीसा। ठीक है, लेड की बात करें तो सीसा कहाँ पर पाया जाता है, पिथौरागढ़ पर, अल्मोड़ा पे पाया जाता है, देहरादून में पाया जाता है, उत्तरकाशी में पाया जाता है, टिहरी पे पाया जाता है, पौड़ी पर पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, पिथौरागढ़ पर, अल्मोड़ा हो गया, देहरादून हो गया, उत्तरकाशी हो गया, टिहरी हो गया और पौड़ी के अंतर्गत पे लेड पाया जाता है। ठीक है, आज के इस टॉपिक के अंतर्गत में हमने कंप्लीटली रूप से उत्तराखंड में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज पदार्थों को जाना, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम के अंतर्गत पे यदि आप उत्तराखंड के अंतर्गत भी, जैसे मैंने पहले भी कहा, अभी भी वापस आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ कि उत्तराखंड के अंतर्गत पे जो भी आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो उसके अंतर्गत पर अगर खनिज पदार्थ की पूछने की बात करें तो इसके अंदर से ही सारे क्वेश्चन पूछने को दिखाई देगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।